वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे मानकीकरण चिन्ह अपनी क्लास में करने वाले हैं और ये पार्ट 2 होने वाला है आप लोगों का चैप्टर 12 का। तो इसके पहले एक क्लास हम लोग कर चुके हैं कंज्यूमर राइट्स की और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। लगभग आप लोगों की 1 घंटे की समथिंग क्लास है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे उस क्लास से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आधा चैप्टर जो है उसमें पूरा कवर कर दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये सेपरेट ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें मानकीकरण चिन्ह है और ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन जो मार्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आप लोगों के लिए। तो इसको हम लोग एक सेपरेट क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास होगी, इसको आज कर लेंगे और कल आप लोगों का जो ये इसका लास्ट पार्ट है वो मिल जाएगा। कल जो है आप लोगों को डन इसका पार्ट जो है मिलेगा। उसके बाद देन हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो कल बिल्कुल डिले नहीं होगा, कल आप लोगों को इसका जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है वो आप लोगों को कवर करके पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे मानकीकरण चिन्ह। तो मानकीकरण चिन्ह समझते हैं होते क्या हैं और साथ ही ये किस प्रकार के दिखते हैं और ये कैसे कैसे भोज्य पदार्थों का, किन किन भोज्य पदार्थों पर कौन कौन से मानकीकरण चिन्ह लगे होते हैं, उन सबको अपनी क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं विद इमेज। तो इमेज के साथ देखेंगे ताकि आप लोग भूले नहीं और जो भी मानकीकरण चिन्ह है उसका नाम भी आपको याद रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण की दूसरी विधि मानकीकरण चिन्ह है। पहली विधि जो थी वो क्या है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था वो थी और उसके तहत जो अधिकार दिए गए थे उपभोक्ताओं को वो थे। और दूसरी विधि में क्या है, जो मानकीकरण चिन्ह है, जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है, वो दूसरी विधि के अंतर्गत आते हैं और ये उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करते हैं। उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता को देखते हुए मानक चिन्ह वाले उत्पाद ही खरीदे। और जो ये मार्क लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो उपभोक्ता है उसको गुणवत्ता वाला उत्पाद, शुद्ध उत्पाद जो है मिल सके। तो उन उत्पादों की शुद्धता के लिए और साथ ही उनकी गुणवत्ता के लिए जो है ये मार्क जो है इस्तेमाल में, यूज़ में लाए जाते हैं और यही प्रमाणित करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है या जो भी उपभोक्ता खरीद रहा है वो उसकी गुणवत्ता क्या है। अगर ये सारे चिन्ह लगे हुए तो इसका मतलब वो जो है उच्च गुणवत्ता वाला जो भी उत्पाद है वो है। उपभोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता को देखते हुए किस प्रकार से देखेगा, मानक चिन्ह की पहचान से। अगर मानक चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब जो उत्पाद है वो कैसा है, वो गुणवत्ता में अच्छा है और शुद्ध है। तो मानक चिन्ह वाले ही उत्पाद जो है उपभोक्ताओं को लेने चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है उपभोक्ता को विभिन्न मानक और उसके अंतर्गत आने वाले उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी हो। लेकिन ये कब संभव है, जब उपभोक्ता जागरूक होंगे, जानकार होंगे और साथ ही उन्हें हर प्रकार के जो मानक चिन्ह हैं और वो किस उत्पाद पर लगे हैं और साथ ही उनके बारे में जानकारी क्या है, वो किस विवरण को बता रहे हैं, ये सब अगर जो उपभोक्ता है उसको ज्ञात है तो उसे क्या होगा, वो बिल्कुल भी कभी क्या होगा, उनको जो है हानि नहीं होगी, बल्कि उन्हें हमेशा शुद्ध और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वही वो ले पाएंगे। उत्पादों की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मानकीकरण एक प्रमुख आवश्यकता है और उत्पाद जो है उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए जो मानकीकरण चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख आवश्यकता है। यही उत्पाद बताता है कि यही चिन्ह जो उत्पाद है उसको बताता है कि ये कितना शुद्ध है और कितना प्रमाणिक है। भारत में मानक चिन्हों से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है और जो भारत में मानक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जो उत्पाद होते हैं उनको प्रमाणित करने के लिए, उनकी शुद्धता की पहचान करने के लिए, साथ ही उनकी गुणवत्ता को बताने के लिए कि ये बिल्कुल शुद्ध है और क्वालिटी युक्त है। तो वो जो भारत में प्रयोग किए जाने वाले मानक चिन्ह हैं उनको आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं चिन्ह वही जो है आपको इस चैप्टर के सिलेबस में देखने को मिलेंगे। तो वही हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे। पहला कौन सा है, ISI मार्क। पहला चिन्ह है ISI मार्क। तो ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जो ISI मार्क है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। तो ISI जो मार्क है, IS और I, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ISI मार्क क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। जो ISI मार्क है उसका फुल फॉर्म लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि कब आया था और ये किन वस्तुओं या किन उत्पादों पर ये लगाया गया था, किन वस्तुओं या उत्पादों पर ये लगाया जाता है और साथ ही
कब प्रमाणित किया गया था और किस जो है ब्यूरो के द्वारा दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो ISI मार्क है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क होता है। और इसकी स्थापना वर्ष 1947 कब हुई थी? वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी। जो ISI मार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। किसके तहत की गई थी? भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS कहलाता है। तो जो ISI मार्क है उसकी स्थापना किसके तहत करी गई है? भारतीय मानक ब्यूरो के तहत की गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के तहत की गई है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, जो ISI मार्क है उसकी स्थापना किसके तहत की गई है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के तहत की गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के तहत की गई है। कब की गई? 1947 में। और साथ ही जो BIS होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को दे सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ऐसे निर्माताओं को लाइसेंस जारी किया जाता है जिनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। और जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो किनको लाइसेंस जारी करता है? तो ऐसे निर्माताओं को लाइसेंस जारी करता है जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होंगे? हाई क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती और वो सब उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं तथा उनके मानकों को पूरा करते हैं। और किन मानकों को पूरा करेंगे? जो ISI मार्क है इसके तहत जो प्रमाणित करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल शुद्ध प्योर है और साथ ही गुणवत्तापूर्ण है, ये इसके मानक होते हैं। इन मानकों के तहत ही जो उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं उन्हीं उत्पादों को ये चिन्ह जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो जो ISI मार्क है वो किस पर होगा? सब्जियां, फल, मांस उत्पाद, मसाले, संसाधित खाद्य पदार्थ, कैंडी, टॉफी, पेय पदार्थ, साबुन, अपमार्जक, पेंट, कागज आदि। जो ISI मार्क है वो आपको इन सभी चीज़ों पर देखने को मिलेगा। सब्जियों पर देखने को मिलेगा, फल और मांस। सब्जियों का मतलब ऐसे जो ग्रीन वेज आती हैं उन पे नहीं, जो पैक्ड नहीं सब्जियां आती हैं, जो पैक्ड होती हैं, जो डिब्बों में पैक्ड होती कंटेनर में, उनमें आपको ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही जो पैक्ड मीन्स आते हैं, जो प्रिजर्वेटिव मीन्स जो मीट आता है उस पे, और जो फ्रूट जूसेस आते हैं इन सब पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो मसाले होते हैं और जो संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, कैंडी, टॉफ़ी, पेय पदार्थ, साबुन, अपमार्जक, पेंट, इन सब पे आपको ISI जो मार्क है वो देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत ये आने वाली विभिन्न वस्तुओं में से कुछ के लिए प्रमाणन अनिवार्य है, और इन सब वस्तुओं में से कुछ के लिए तो बहुत ज़्यादा जो प्रमाणन होता है वो अनिवार्य होता है। और जो ISI मार्क होता है वो इस प्रकार का दिखता है। ये क्या है? ये ISI मार्क है। और यही मार्क जो है आप लोगों ने देखा होगा, जो मसाले के पैकेट्स होते हैं और जो डिब्बों वाली चीज़ें जो आती हैं, जो प्रिजर्वेटिव पैक्ड होती है, उन सब पे आप लोगों ने ये मार्क देखा होगा। तो ये कौन सा मार्क है? ISI मार्क है। ये I बनी हुई है, ये S बना हुआ है और ये I बनी हुई है। ISI मार्क है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ जो मार्क है वो है। तो इसको जो है याद रखिएगा कि ISI मार्क क्या होता है और साथ ही किस प्रकार से दिखता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क यही वाला है आप लोगों का, और इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, साथ ही कब आया और किस ब्यूरो के तहत दिया गया है ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार का ये जो मार्क है वो दिखता है। अब अगला मार्क देखते हैं कौन सा है हम लोगों का। दूसरा है एग मार्क और फल उत्पाद आदेश। दूसरा जो मार्क है वो कौन सा है? एग मार्क है। एग मार्क क्या है और किस पर लगेगा? तो जो एग मार्क होगा है फल उत्पाद आदेश होता, जो आदेश होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस पे लगा होगा? जो फल से बनी चीज़ें होती हैं, एग मार्क होता है वो उन पर लगा होता है। जो एग मार्क होता है वो उस पर क्या होगा? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। जो एग मार्क है और जो फल उत्पाद है दोनों अलग अलग है। जो फल उत्पाद जो है आदेश है वो केवल जो फ्रूट से बनी चीज़ें होती उन पर लगा होता है। जो एग मार्क होता है जितनी भी एग्रीकल्चर से उत्पादित किए हुए जो चीज़ें होती उन सब पर एग मार्क लगा होता है। तो एग मार्क होता है एग्रीकल्चर मार्क होता है। जो फल उत्पाद आदेश है, फ्रूट जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कहाँ पर होता है? जो
जो फ्रूट से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन पर लगा होता है, तो इसे एफपीओ भी कहते हैं। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को एफपीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये मानक भारत सरकार द्वारा लागू किए गए, और किसके द्वारा ये जो मानक हैं वो लागू किए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा लागू किए हैं, जो विशेष रूप से खाद्य उत्पाद से संबंधित हैं। और ये सब किस पर लगे होते हैं? तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब पर लगे होते हैं। उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि कोई भी कृषि उत्पाद खरीदते समय एगमार्क की मुहर अवश्य देखें। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं एग मार्क उस पे लगा होता है। एग मार्क किस पे लगा होगा? जितने भी कृषि संबंधी जो उत्पाद होते हैं उन पर एग मार्क लगा होता है। जो जो उत्पाद आदेश है वो किस पर लगा होता है? जितने भी फल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जूस हो गए, जैम हो गया, जो फल से बने हुए जूसेस आते हैं, जैम आता है, फ्रूट पंच आता है, इन सब पर क्या लगा होता है? जो जो प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ का जो चिन्ह है वो लगा होता है। ये इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का जो होता है फूड वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर लगा होता है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये उस पे लगा होता है। और जो एग मार्क है वो एग्रीकल्चर वाले जितने प्रोडक्ट हैं उन पर लगा होता है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ताकि उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। एफपीओ विभिन्न फल व सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता, संसाधनों की सुविधाओं का ध्यान रखकर एक न्यूनतम मानक का निर्धारण करता है, या विभिन्न फल उत्पादों के लिए धातु संबंधी संदूषकों और परिरक्षकों की सीमा का भी निर्धारण करता है। तो जो एफपीओ का कार्य है वो ये करता है कि जो संदूषक और परिरक्षण है उनकी सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो एफपीओ का मार्क इस प्रकार होता है। जो एग मार्क है अभी आपको दिखाएंगे कि एग मार्क किस प्रकार का दिखता है। ये एफपीओ है जो जितने भी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं उन पर सब ये देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि जो आप लोगों का एग मार्क है वो किस प्रकार का दिखता है। ये मार्क जो आपको दिख रहा है ये एग मार्क है, एग्रीकल्चर मार्क है। ये सारे जो कृषि संबंधी उत्पाद होते हैं, खेत में जो उगाई गई चीज़ें होती उन सब पर उन सब से जो बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उन सब ये वाला मार्क देखने को मिलता है। तो ये कौन सा मार्क है? एग मार्क है, एग्रीकल्चर मार्क है। और जो एफपीओ मार्क है वो कौन सा है? ये आप लोगों का जो फूड प्रोडक्ट वाला है ये वाला मार्क है। तो दोनों क्या है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही किस पर लगे होते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला जो मानक चिन्ह है उसको देखते हैं। अगला हम लोगों का है वूल मार्क। तो वूल मार्क किस पे लगा होता है? यह अच्छी गुणवत्ता की ऊन यानी ऊनी वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। जो वूल मार्क है वो किस पर लगा होगा? जितने भी ऊन से बनी हुई चीज़ें होती उन सब पर वूल मार्क लगा होता है। और ये बताता है कि जो भी ऊल का वस्त्र है वो क्या है? बिल्कुल शुद्ध है और शुद्ध ऊन से बनाया गया है। यह इंगित करता है कि ऊन शुद्ध है और चिन्हित परिधान अन्य रेशों से नहीं बल्कि शुद्ध ऊन से बना है। तो ये वूल मार्क का चिन्ह है, ऐसा होता है। और किस पर लगा होगा? जितने भी वुलन कपड़े होते हैं उन सब पर ये लगा होता है। और ये क्यों लगा होता है? ये चिन्हित करता है, इंगित करता है कि जो भी वस्त्र आप खरीद रहे हैं वुलन का वो किससे बना है? प्योर वुलन से बना हुआ है, और उस पे किसी और रेशे की जो मिलावट है वो नहीं है। तो ये वूल मार्क है, इसको देख लीजिए, इस प्रकार का ये मार्क जो है दिखता है। अगला है सिल्क मार्क। सिल्क मार्क किस प्रकार का दिखता है? तो ये आप लोगों का जो सिल्क मार्क है, जितने भी सिल्क की बनी हुई साड़ी होते हैं, सूट होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं उन सब पर ये वाला मार्क जो है वो देखने को मिलता है। भारत में सिल्क के वस्त्रों के लिए सिल्क मार्क का एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत रेशम मानक संगठन बेंगलुरु द्वारा दिया जाता है। तो जो सिल्क मार्क है वो किसके द्वारा दिया जाता है? बेंगलुरु है उसके द्वारा दिया जाता है। यह शुद्ध रेशम के प्रोत्साहन के लिए ब्रांड का काम करता है। और ये जो चिन्ह है ये बताता है कि जो भी रेशम का वस्त्र आप खरीद रहे हैं वो कैसा है? बिल्कुल शुद्ध रेशम से बना हुआ है। सिल्क मार्क 100% प्राकृतिक रेशम को सुनिश्चित करता है। और ये मार्क ये भी प्रमाणित करता है कि जो भी आप सिल्क का जो वस्त्र गारमेंट खरीद रहे हैं वो कैसा है? बिल्कुल 100% सूती जो प्राकृतिक रेशम है उससे बना हुआ है। तो सिल्क मार्क कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। किस पर लगा होता है? जितने भी सिल्क से बने कपड़े होते हैं उन सब पर लगा होता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो जो भारत रेशम मानक संगठन है बेंगलुरु उसके द्वारा दिया गया। और जो सिल्क मार्क है वो क्या प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है कि जो भी वस्त्र है और जिस सिल्क के वस्त्र पर ये चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब वो जो वस्त्र है बिल्कुल 100% प्राकृतिक और शुद्ध रेशम से बना हुआ है। तो सिल्क मार्क क्या होता है, साथ ही इसका प्रमाणन क्या होता है और ये किस प्रकार का दिखता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है।
अगला है हॉलमार्क। तो हॉलमार्क तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हॉलमार्क क्या होता है। हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्लेटिनम, सोने, चांदी, हीरे आदि बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है। और हॉलमार्क यह प्रमाणित करता है कि बहुमूल्य धातुएं शुद्धता और उत्कृष्टता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जो हॉलमार्क होता है वो कहाँ पर लगा होता है? प्लेटिनम की जितनी भी वस्तुएं होती, सोना, चांदी और हीरे कि जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती, उन सब पर कैसा मार्क होता है? ये हॉल मार्क होता है। और ये प्रमाणित करता है कि जो भी सोने चांदी की जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं? बिल्कुल प्योर शुद्ध सोने से बनी हुई हैं। और साथ ही ये प्रमाणित करता है कि वो कैसी हैं? बिल्कुल शुद्ध है और साथ ही उनमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं हुई है, प्योर सोने की बनी हुई है। और बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण जितने भी होते हैं, सोने चांदी की, प्लेटिनम की वस्तुएं होती हैं, उन सब पर ये जो चिन्ह होता है वो लगा हुआ होता है। तो ये हॉलमार्क है और ये इस प्रकार का दिखता है। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। कौन सा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फैसई इसको बोला जाता है, FSSAI, और इसको फैसई भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 2006 में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत की गई थी। यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव भोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री को नियमित करवाता है। तो जो फैसई है वो क्या करता है? जो भी पौष्टिक और सुरक्षित मानव के लिए जो उत्पाद बनाए गए हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, साथ ही उनके निर्माण और भंडारण और बिक्री और वितरण को विनियमित करने का जो कार्य है वो करता है। और साथ ही आपको ये ऐसा लिखा हुआ भी देखने को मिलता होगा। अगर आप लोगों ने कभी मसाले के पैकेट देखे होंगे तो उसके पीछे जो है ऐसा लिखा हुआ होता है, फैसई बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ होता है। कभी जो चिप्स आप लोग खाते हैं उसका जो पैकेट है, रैपर होता है ऊपर का, उसको पीछे पलट के देखिए, जहाँ पर सारा जो है लिखा हुआ होता है कि इसमें इतना जो है कार्बोज है, इतना फैट है, इतना ऑयल है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है? ये प्रमाणित करता है कि जो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, उसका निर्माण और भंडारण और वितरण वो कैसा है? वो शुद्ध हो रहा है। तो ये मानक को जो है इस प्रकार का जो ये चीज़ें हैं वो निर्धारित करने का कार्य करता है। और ये कब आया था? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फैसई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। और हम लोगों का जो लास्ट मार्क है वो कौन सा है? इको मार्क योजना। कौन सा है? इको मार्क स्कीम। इको मार्क किस पर लगा होता है? जितनी भी इको फ्रेंडली चीज़ें होती है, मतलब जो प्राकृतिक, जितनी भी जो प्रकृति में एक प्रकार से डिस्पोज हो जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती, उन सब पर जो है इको मार्क लगा होता है। भारतीय मानक ब्यूरो घरेलू उत्पादों को लेबलिंग के लिए इको मार्क योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत साबुन, डिटर्जेंट, कागज, पैकेजिंग, जो पैकेजिंग सामग्री है, प्लास्टिक उत्पाद आदि आते हैं। इको मार्क का चिन्ह एक मिट्टी का घड़ा है जो यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब जो भी उत्पाद है और जिस उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह लगा हुआ है वो ये दर्शाता है कि ये उत्पाद पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेगा, और साथ ही ये डिस्पोज हो जाएगा मिट्टी में, तथा इसमें कोई भी खतरनाक अपशिष्ट नहीं निकलता है। या उत्पाद बायोडिग्रेडेबल है और इसका पुनर्निर्माणीकरण भी किया जा सकता है। जो उत्पाद है जिस पर इको मार्क का चिन्ह लगा है वो क्या है? डिग्रेडेबल है, मतलब मिट्टी में जो है सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाएगा और जो वातावरण है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी प्रकार की विषैली जो गैस है वो उत्पन्न नहीं करेगा और सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर चाहे तो इसका जो है रिसाइकल करके इससे पुनः से दोबारा कोई भी जो चीज़ है वो बनाई जा सकती है। तो इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है और जो इको मार्क होता है वो इस प्रकार का दिखता है। ये इको मार्क का चिन्ह है और ये जिस पर भी बना हुआ होगा, जिस भी उत्पाद या जिस प्रोडक्ट पर बना हुआ होगा, वो ये प्रमाणित करेगा कि जो भी प्रोडक्ट या उत्पाद है वो क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकल करके इससे जो दूसरा उत्पाद है वो भी बनाया जा सकता है और ये बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर्यावरण के लिए कोई भी खतरा या जो अपशिष्ट है उसको उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये सारे आप लोगों के मानकीकरण चिन्ह थे, इनको एक बार और देख लेते हैं।
ये देखिए ये क्या है, हॉलमार्क लगा है, ये हॉलमार्क का चिन्ह है। और ये किस पर लगता है, जो सोना है, जो सोने के आभूषण होते हैं चांदी के प्लेटिनम के, उन पर लगा होता है। और ये क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड की। जो सोना है बिल्कुल क्या है, शुद्ध है, किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं की गई है, मतलब कोई और जो है उसमें जो धातु है वो मिला करके सोने के जो आभूषण उसका निर्माण नहीं किया गया। और ये 100% हॉलमार्क क्या बताता है कि जो सोना है बिल्कुल खरा है और शुद्ध है। तो ये हॉलमार्क इस प्रकार का होता है जो सोने के आभूषणों पर दिखाई देता है। और साथ ही ये आप लोगों का इको मार्क है, ये इको मार्क है। और ये किस पर लगता है, जितने भी इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं उन सब पर ये इको मार्क लगाया जाता है। और ये प्रमाणित करता है जो भी उत्पाद या प्रोडक्ट जिस पर ये लगा हुआ है वो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण बिल्कुल भी अपशिष्ट या प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बल्कि जो है वहाँ पर सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाएगा। और जो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान या खतरा उसके लिए उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो इको मार्क है वो दिखाई देता है, इस प्रकार का चिन्ह जो है इको मार्क का होता है। और ये आप लोगों के ये सारे मार्क रहे, ये आईएसआई मार्क है, ये एफपीओ है, ये हॉल मार्क है, ये क्या है, एग्रीकल्चर मार्क, एग मार्क है, ये आप लोगों का जो इको मार्क है ये, और ये आप लोगों का वूल मार्क है। तो ये सारे मार्क इस प्रकार के दिखते हैं। इनको हम लोग इस प्रकार से जो है समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इन्हें जो है जिन प्रोडक्ट पर लगे होते हैं इनको वहाँ पर पहचान करके इनकी जो उत्पादकता है, साथ ही ये किस गुणवत्ता के लिए इनको लगाया जाता है, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आईएसआई मार्क है, ये पीओ है, और ये हॉल मार्क है, ये एग्रीकल्चर मार्क है, ये साथ ही ये कौन सा है, ये इको मार्क है, और ये आप लोगों का वुल मार्क है। इसके साथ ही दो मार्क आप लोगों के लिए जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी। जो क्या बताते हैं, जो भी ये प्रमाणित करते हैं कि ये उत्पाद किस तरीके का, उसको भी देख लेते हैं। ये मार्क है, ये मार्क कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी जो मसाले होते हैं उन पर लगा होता है। ये क्या दर्शाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पर या किसी उत्पाद पर ये वाला मार्क बना हुआ है, इस प्रकार का रेड डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर जो भी जो पदार्थ है वो क्या है, जो प्रोडक्ट है वो नॉन वेज है। और जो ग्रीन लगा हुआ होता है, ग्रीन मार्क होता है इस प्रकार का, वो क्या दर्शाता है कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उस जो पैकेजिंग है उसके अंदर जो भी उत्पाद या प्रोडक्ट है वो क्या है, बिल्कुल जो है 100% क्या है, वेज है। तो ये जो मार्क होते हैं वो वेज और नॉन वेज की जो चीज़ें होती हैं उनको दर्शाने के लिए जो पैकेट होता है उस पर जो है प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है कि इसके अंदर जो पैकेजिंग है और इसके अंदर जो उत्पाद है वो कैसा है, वेज के लिए या नॉन वेज के लिए। तो नॉन वेज के लिए रेड होता है और वेज के लिए कैसा होता है, ग्रीन जो मार्क होता है वो जो उत्पाद होते हैं उन पर लगाया जाता है। जो मसालों के पैकेट होते हैं उन सब पर ऐसा ग्रीन मार्क देखने को मिलता है जो वेज में इस्तेमाल होते हैं। और जो नॉन वेज मसाले होते हैं कभी आप लोगों ने देखा होगा उन पर ऐसा रेड डॉट बना हुआ होता है। तो वेज और नॉन वेज को दर्शाने के लिए ये जो मार्क हैं वो, ये जो 2 मार्क हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितने स्टैंडर्डाइजेशन जो इतने मार्क थे वो हम लोगों ने सब अपनी क्लास में समझ लिए हैं, और सारी चीज़ें विद इमेज के साथ देख ली हैं, और सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो और जो इसका थर्ड पार्ट है कल आप लोगों को मिल जाएगा, कल पूरा चैप्टर आप लोगों का ये वाला कवर हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।